समय समय पर चुनाव आयोग चुनावों में पारदर्शिता हो इसके लिए सुधार करता रहता है। क्या आप जानते हैं आप घर बैठे भी कुछ मतदाता घर बैठे भी मतदान कर सकते हैं। आप आपका मत वोट बना है या नहीं बना है ये स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही बदलाव किए हैं चुनाव आयोग में। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ द न्यूज़ वॉरियर के स्टूडियो में उप मंडलाधिकारी श्री राजीव ठाकुर जी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। तो सबसे पहले सर हम यही जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से बदलाव हैं, जैसे कि समय समय पर बदलाव करता है चुनाव आयोग ताकि पारदर्शिता बनती रहे और 100% वोटिंग हो। तो वोट का अधिकार से ही शुरुआत करते हैं कि वोट का अधिकार किस नियम के तहत दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार जो भी व्यक्ति 18 साल से अधिक है और भारतीय नागरिक है और उसको वोट देने का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 327 के अंतर्गत भारत के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 जिसके आधार पे डिलिमिटेशंस जो विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र की चिन्हित किया गया और साथ ही इलेक्टोरल रोल्स जो कि मतदाता सूची होती है उसको तैयार करने का उसमें प्रोविज़न किया गया है। इसके अंतर्गत जो है वो इलेक्टोरल्स को तैयार करने के लिए जो है वो इलेक्टोरल रूल्स 1960 निर्मित हुए हैं। और इसी तरह से आपका जो लोकसभा और विधानसभा के मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशंस और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से संबंधित जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पारित हुआ था। उसके अनुसार ही कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 ये 4 तरह के जो कानून और रूल्स हैं उसके अनुसार जो है वो संपूर्ण चुनाव का संचालन होता है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इसमें उनकी ये लोगो है कि नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। और सबसे पहला कार्य स्टार्ट होता है एक अच्छी इलेक्टोरल्स बनाने से, मतदाता सूची बनाने से। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी जिनको वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है, जिसमें 18 साल से ऊपर हैं, अनसाउंड माइंड नहीं है और भारत के नागरिक हैं, उनको इलेक्टोरल रोल्स में शामिल किया जाए। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी कोशिश की जाती है कि जितनी एनरोलमेंट जिनको अधिकार दिया हुआ उसको सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए समय समय के ऊपर इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन किया जाता है, जिसमें इस बार स्पेशल समरी रिवीजन किया जा रहा है और जो 16 अगस्त से ये चला हुआ है। इसमें जो वोट देने जिनका वोट बनने से छूट गया हुआ है वो फॉर्म 6 का उपयोग कर सकते हैं, या जो कुछ वोटर्स जो जिनकी डिलीशन होना है, डेथ हो चुकी है, वो फॉर्म नंबर 7 का उपयोग कर सकते हैं। और ख़ासकर जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शंस है, किसी का वोट गलत बना हुआ है उसका ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं तो भी फॉर्म नंबर 7 का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई वोटर शिफ्ट हो चुका है, उसका जो वोटर इलेक्टोरल रोल्स में नाम है उसमें कहीं गलती है तो उसकी करेक्शन करने के लिए जो है फॉर्म नंबर 8 का उपयोग कर सकते हैं। जी, इसमें सर एक सवाल अभी जैसे अखबार में मीडिया में भी आया था कि घर बैठे भी वोट कर सकते हैं, तो वैसे वो कौन कौन से मतदाता हैं जिन्हें ये अधिकार दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। इसमें बहुत ऐसे लोग जो कि 80 साल से अधिक उम्र के हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो अब्सेंटी वोटर्स खुद पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोट नहीं दे सकते हैं और उपस्थित नहीं हो सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने का अधिकार दिया गया है। और इसमें जब भी नोटिफिकेशन होगी इलेक्शंस की उस दौरान VLO जो हैं वो फॉर्म 12D होता है, जो कि वो उसको लेकर के हर घर तक जहाँ ये PWD वोटर्स होते हैं वहाँ जाएंगे या 80 साल से ऊपर हैं वहाँ विजिट करेंगे और उनको जो है वो फॉर्म 12D और साथ में एक एक्नॉलेजमेंट देंगे। अगर जो लोग 80 साल से ऊपर के ये मतदाता या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनकी डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और पोलिंग बूथ पे जाकर के वोट करने में असमर्थ हैं, वो ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि अगर वो ऑप्ट कर सकते हैं कि वो घर पे मतदान करना चाहेंगे। तो ये जो ऑप्ट की ऑप्शन होगी सर, ये कब वो ये जब नोटिफिकेशन इलेक्शन की होगी उसके उपरांत जो है उनको VLO जो घर घर जा कर के जहाँ भी PWD वोटर्स होते हैं हमारे इलेक्टोरल रोल्स में वो टैग मार्क्ड होते हैं
और जहाँ 80 साल से ऊपर होते हैं उसका भी हम इलेक्टोरल रोल से हमारे पास लिस्ट होती है। तो जो VLOs हैं उनको ये जिम्मेवारी दी जाती है कि वो घर घर जा कर के वहाँ पर फॉर्म 12D या फिर उसके साथ एक्नॉलेजमेंट दें, और वो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर, पावती के ऊपर जो है वो जो अगर उसमें ऑप्ट करता है तो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर अपना ऑप्शन दे सकता है। उसके उपरांत 5 दिन के उपरांत वो BLOs उसको कलेक्ट करके रिटर्निंग ऑफिसर को वापस करेंगे, और उसमें से रिटर्निंग ऑफिसर उनका सुपरविज़न चेक कर करके और जिन लोगों ने ऑप्ट किया होगा पोस्टल बैलेट के लिए वह उसकी व्यवस्था करेंगे। जी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अभी 2-3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, तो वोटर कैसी कोई सुविधा है जिसमें वोटर अपना स्टेटस चेक कर सके कि मेरा वोट बन चुका है? हाँ, इसमें इस वक्त वोटर हेल्पलाइन एक ऐप है इलेक्शन कमीशन का जो काफ़ी यूज़फुल है यहाँ पर, और कोई भी वोटर या कोई भी नागरिक है उस ऐप को, जो है वोटर हेल्पलाइन ऐप को जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, और उसको डाउनलोड करने के बाद जो है वो उस पर अपना वोट चेक कर सकता है। जिसमें मैं अपने दर्शकों को भी यहाँ बताना चाहूँगा, गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप आपको मिलेगी, इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। यही है ना सर ये? यस। तो यहाँ पर आप पूरी जानकारी अपनी आप ले सकते हैं। जैसे कि सर ने मुझे भी ये ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा था, तो मैंने ये ऐप डाउनलोड की ताकि आपको मैं ये दिखा सकूं। तो ये ऐप है, इस तरह की ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप मिलेगी, और इस ऐप पर आप सारी जानकारी आप ले सकते हैं। आपका बना है, आप सर के भी मोबाइल में देख सकते हैं। तो इस तरह से इस ऐप के माध्यम से, तो इस ऐप में सर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इसमें सबसे पहले आप सर्च में देखें, सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल्स। जी, जब आप इसको सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल्स आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इलेक्टोरल सर्च जी ये ऑप्शन आएगी। इसमें आप सर्च बाई वार कोड भी कर सकते हैं, और दूसरा सर्च बाई डिटेल्स एंड सर्च बाई इपिक नंबर। अगर आपके पास इपिक नंबर है तो आप उसको यहाँ पे फीड करके भी उसकी जानकारी, अपने वोट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें वोटर रजिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटी उपलब्ध है। रिज़ल्ट, जब भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी रिज़ल्ट देखना होगा या जो पीछे इलेक्शन हुए हैं तो उसमें रिज़ल्ट का ऑप्शन है। कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। इलेक्शन से रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन इसमें है, कंप्लेंट्स और EVM से रिलेटेड। आप इसमें एक्सप्लोर में जाएंगे, वोटर सर्विसेज हैं जिसमें कि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुई है, जिसमें कि फॉर्म 6, 7 और 8 में अमेंडमेंट हुआ है। और इसमें साथ में एक और बहुत मेजर अमेंडमेंट हुई है जिसमें कि फॉर्म 6 भी, और ये स्वैच्छिक है, आधार से अपना वोट को लिंक करना, और वो इसलिए है ताकि कोई उसमें ऑथेंटिकेशन हो सके, प्रमाणिकता हो सके, कोई डुप्लिसिटी ना हो, डबल वोट ना बन सके, और ये स्वैच्छिक है। और इसमें कोई भी इस ऐप पे जा कर के या अपना जो जिसका वोट ऑलरेडी बन चुका है वो अपने आप को जो आधार से लिंक कर सकता है। और इसमें जो आप आधार से लिंक करेंगे तो वो आपका आधार नंबर किसी से शेयर नहीं होगा, ना ही कमीशन को वो उनके उसमें दिखाई देगा। इसमें अगर कोई नया वोट बनाना चाहेगा तो भी इसका वोटर हेल्पलाइन से जो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6, जब भी कोई नया वोट बनेगा तो फॉर्म 6 यूज़ होगा। लेकिन ये उनके लिए एप्लीकेबल है अब जो पहली बार वोट बना रहे हैं। जो पहली बार वोट बना रहे हैं वो फॉर्म 6 अप्लाई करेंगे, और जो जिनका वोट ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन किसी वजह से, मैरिज की वजह से दूसरी कंस्टिट्यूंसी में शिफ्ट हो गए हुए हैं, वो फॉर्म नंबर 8 का यूज़ करेंगे। तो ये इसमें ये जो मेजर चेंजेस आए हुए हैं। और इसमें डिलीशन के लिए फॉर्म 7 है। पहले ये क्लेम ऑब्जेक्शंस में आता था, अब ये एप्लीकेशंस है, जिसमें कि 2 तरह की फैसिलिटीज़ हैं। एक डिलीशंस का है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्शन भी दे सकते हैं। और किसी का नाम इलेक्टोरल रोल्स में गलत ऐड हुआ है और वो डिलीट आप करवाना चाहते हैं तो आप फॉर्म नंबर 7 भरेंगे। इसके साथ फॉर्म नंबर 6 भी आपका आधार लिंक इसका है, जो आप अपना आपका जो वोट है उसको आप आधार से लिंक करने के लिए फॉर्म 6 भी यूज़ करेंगे। और फॉर्म नंबर 8 भी है, जिसमें कि आपके अगर इलेक्टोरल रोल्स में कहीं कोई आपके वोट में कहीं नाम गलत है, कहीं कोई उसमें गलती है, तो उसकी करेक्शन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 8
से ही आप अपने आप को PWD जो वोटर्स हैं वो अपने आप को टैग कर सकते हैं। उसमें उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है या उसमें अपने डिसेबिलिटी परसेंटेज भी लिखनी पड़ती है। साथ में ऐसे वोटर जो एक कंस्टिट्यूंसी दूसरी कंस्टिट्यूंसी में शिफ्ट हो चुके हैं या ट्रांसफ़र हो चुके हैं शादी की वजह से और अपना वोट वहाँ शिफ्ट करवाना चाहते हैं, वो भी फॉर्म नंबर 8 फिल कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस हैं और उस ऑप्शन पे जा कर के आप अपना पुराना ईपिक नंबर उसमें ऐड करेंगे और अपना एड्रेस देंगे और उससे रिलेटेड जो एविडेंस है वहाँ पे एड्रेस से रिलेटेड वो आप देंगे। तो आपका इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे अपना ऑनलाइन वोट एप्लीकेशन देने के लिए, डिलीशन के लिए और जितनी भी जानकारियाँ वो प्राप्त करने के लिए। जी सर, जैसे कि कोई हमारे इंटरव्यू के बाद कुछ इसको चेक करेंगे तो अगर इसमें वोट नहीं बना है तो क्या अभी भी वोट बनवा सकते हैं? हाँ, अभी हमारा स्पेशल समरी रिवीजन चला हुआ है जो कि 11 सितंबर तक रहेगा। इसमें हर एक BLOs को अगर इसमें हर एक BLO को वोट बनाने के लिए जो है ऑथोराइज़ किया गया है, आप BLO के पास जा कर के भी अपना वोट बना सकते हैं और वो उनके पास फॉर्म जो है मैनुअल फॉर्म होंगे, फॉर्म 6, 7, 8 होंगे, तो आप वहाँ पे भी वोट बना सकते हैं। और वो गुरूड ऐप की तरह के जो उनके BLOs के पास होती है उसका यूज़ करके इसको ऑनलाइन जो हमें सबमिट करेंगे जी। इसके अलावा हमारा नेशनल वोटर पोर्टल है www.voterportal.eci.in के ऊपर भी जा कर के आप अपना वोट अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही हमारा www.nvsp.in के ऊपर भी आप अपना वोट चेक कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। वोटर के जैसे ही वोटों का ये जागरूकता का चलता है तो BLO का बड़ा अहम रोल होता है। ये BLO होते क्या हैं और ये इनसे हम क्या क्या मदद ले सकते हैं? हर एक जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन के होते हैं उसके ऊपर एक BLO बूथ लेवल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। अमूमन ये हमारे आंगनवाड़ी वर्कर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारीज या स्कूल के टीचर्स होते हैं, जहाँ इनको मेन काम इनका हमारा इलेक्टोरल रोल्स के दुरुस्त करना, उसमें जो किसी ने अगर अप्लाई करना वोट बनाने के लिए जब स्पेशल समरी रिवीजन होता है इलेक्टोरल रोल्स को दुरुस्त करना। साथ में हर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर अश्योर मिनिमम फैसिलिटीज़ जो पोलिंग स्टेशन में होनी चाहिए उसको इंश्योर करवाना है। और वहाँ पे जब पोलिंग पार्टियाँ आती हैं तो उनको भी वहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्था करना है उसके लिए जो है BLO को हर एक बूथ के ऊपर अपॉइंट किया जाता है जी। जी अभी मैं ये भी निवेदन करूँगा कि अभी जो हमारा स्पेशल समरी रिवीजन चला हुआ है उसमें हर एक वोटर से, हर एक मतदाता से जिसको भारतीय संविधान के द्वारा 18 साल कंप्लीट होने पर वोट का अधिकार दिया गया है, वो अपना वोट बनाएं और कोई भी वोटर पीछे नहीं छूटना चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन का लोगो भी है, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। और वोटर बनाने के उपरांत अपना वोट का प्रयोग भी करना है। तो ये एक जागरूकता रहनी चाहिए और इसमें वोटर हेल्पलाइन बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए। सर, एक बदलाव और चर्चा में है सर्विस वोटर का, इसमें सुना है कि कुछ बदलाव किया है। सर्विस वोटर हमारे आर्म फोर्सेस के लोग जो बाहर सर्विस करते हैं वो उनका सर्विस वोटर के लिए पहले ये था कि उनके अगर वाइफ हस्बैंड के साथ वाइफ साथ में रहती है तो उसका वोट बनता था, लेकिन अगर वाइफ सर्विस करती है तो हस्बैंड का नहीं। अब वो वाइफ की जगह पर स्पाउस कर दिया होगा, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। उनको वो भी इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट पेपर के लिए अप्लाई करते हैं जो कि EPBS, और उसके द्वारा वो अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं जी। इसके अलावा 100% वोटिंग हो उसके लिए और क्या कुछ सुधार हैं? इलेक्शन कमीशन की भी ये गाइडलाइन भी है और कोशिश भी है कि जो मेन फोकस रहता है वो मतदाता सूची होता है, जो इलेक्टोरल रोल्स होता है। इलेक्टोरल रोल जितना तंदुरुस्त होगा, ठीक होगा, उतना ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स में ऐसे मतदाता जो डिलीट होने हैं या जिनका शिफ्टिंग हो चुकी है, अगर वो वहाँ उनका डिलीशन नहीं हो पाता है या उनका वहाँ से ट्रांसपोजिशन नहीं हो पाता है तो इलेक्शन के दौरान वहाँ वो वोट नहीं करते हैं। दूसरा, लोगों के बीच में ये जागरूकता
फैलाना, जो कि हमारा यहाँ अभी स्वीप का प्रोग्राम चला हुआ, उसके द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कि आपको भारतीय संविधान के द्वारा अगर वोट देने का अधिकार दिया गया है तो उसका प्रयोग करें। और अगर आपको लगता है कि आपके इच्छा के हिसाब से कोई कैंडिडेट नहीं है तो भी प्रोविज़न किया गया है नन ऑफ द अबव, नोटा, तो अपनी नाराज़गी आप उसमें व्यक्त कर सकते हैं। तो इसकी बजाय कि आप घर में बैठें और वोट देने न जाएं, तो ये जो अधिकार दिया गया है और उसका अधिकार का सबको अपना उपयोग करना चाहिए, ताकि एक लोकतंत्र के लिए वो एक स्वस्थ बहुत ही अच्छा संकेत रहेगा। जी, जैसे कि सर घुमारवीं विधानसभा की बात करें तो अभी तक कितने वोटर हैं जो यहाँ बन चुके हैं? जहाँ तक घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की बात है, पिछली लोकसभा इलेक्शन में यहाँ पर वोट परसेंटेज जो हमारा लोकसभा में 72.86 रहा है और विधानसभा में भी 72% वोटिंग हुई है। लेकिन कुछ एक ऐसे भी पोलिंग स्टेशन रहे हैं जहाँ थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम रहा, लेकिन जो मिनिमम वोटिंग परसेंट रहा हमारा 64% रहा है। तो उसके लिए कोशिश है कि उस वोट परसेंटेज को इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए। और इसके लिए इसके लिए हम वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो पोलिंग स्टेशन जहाँ पे वोट परसेंटेज कम रही है वहाँ पे हम क्या प्रयास कर सकते हैं, वहाँ क्या कमी रही है कि वहाँ पे वोट परसेंटेज कम रही है, और अब की बार उनको आगे लाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसके ऊपर निर्वाचन विभाग भी और प्रशासन भी काम कर रहा है। जी, और सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनके लिए वो क्या अधिकार हैं, कुछ सुविधाएं हैं उनके लिए क्या चुनाव आयोग की तरफ से? सीनियर सिटीजन के लिए और पीडब्ल्यू वोटर्स के लिए एक तो जो एक अधिकार दिया है वो पोस्टल बैलेट का भी दिया है उनको, एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और वो ऑप्ट कर सकते हैं कि वो अगर वो पोलिंग बूथ पे जाने नहीं जा सकते हैं तो घर से भी वोट कर सकते हैं। एज का तो नहीं डिफरेंस है? 80 प्लस है, उसमें 80 प्लस से ऊपर के मतदाता हैं। लेकिन बहुत सारे पोलिंग बूथ पे भी अगर कोई पीडब्ल्यू वोटर पहुंचता है या फिर 80 साल से ऊपर का मतदाता पहुंचता है तो उसके लिए भी वहाँ उनका ध्यान रखा जाएगा। वहाँ पर रैंप की फैसिलिटी रहेगी, वहाँ उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अगर वो वहाँ पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँच पाएगा तो उसको पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी, व्हील चेयर उपलब्ध करवाई जाएगी, उनको वरीयता के ऊपर और सबसे पहले वोट दिलवाया जाएगा ताकि उनको कोई भी वहाँ पे असुविधा का सामना न करना पड़े। जी, तो इसके अतिरिक्त जो जितने भी 18 साल के वोटर्स हैं उनसे मेरी अपील है कि अभी भी हमारा घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा प्रोजेक्टेड और प्रोस्पेक्टिव वोटर्स का हमने जो आंकड़ा तैयार किया है उसमें 711 का भी गैप है। तो सभी से उम्मीद करता हूं जितने 18 साल से ऊपर के वोटर्स हैं कि वो 11 सितंबर तक अपना अपना वोट जरूर बनाएंगे और वोटर हेल्पलाइंस को डाउनलोड करें। अगर आप वहां नहीं उसके थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके वहां संबंधित जहां पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ BLOs हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनके पास फॉर्म भरें। लेकिन ऐसा जिनको अधिकार दिया हुआ है अपना वोट बनाना सुनिश्चित करें। जी, तो इस तरह से आप चुनाव आयोग की तरफ से जो कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, सुधार किए गए थे ताकि 100% वोटिंग हो और पारदर्शिता वाली वोटिंग हो, तो उसी के ऊपर चर्चा आज हमने की है उपमंडल अधिकारी श्री राजीव ठाकुर जी के साथ। तो बहुत ही विस्तृत जानकारी इन्होंने दी है, जैसे कि 80 साल के ऊपर से जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को कि घर बैठे भी आप वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा सर्विस वोटर की उन्होंने जो अमेंडमेंट हुआ वो भी यहाँ पर बताया, और कैसे आप एक ऐप के माध्यम से वोट अपना चेक कर सकते हैं और क्या क्या उसमें कर सकते हैं, कौन कौन से आप वहाँ पर अपने प्रत्याशी के बारे में पता कर सकते हैं, आप वहाँ से वोट बना भी सकते हैं, आप उसमें कुछ सुधार करने हैं, नाम में अगर करेक्शन करना है तो वो सारी चीज़ें उस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। तो आप यूं ही द न्यूज़ वॉरियर देखते रहें और ऐसे ही प्रोग्राम के साथ, अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ हम आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।